मुल्क में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा, मस्बत केसेस की शरह 8.16% की सतह पर जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 52,522 टेस्ट किए गए, 4,286 नए मरीज सामने आ गए, 4 अमवात रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज बुला लिया। शादी हॉल और इंडोर होटलिंग पर पाबंदी लगाई जाए। सूबाई हुकूमत की कोरोना पाबंदियों की सिफारिशात NCOC को इरसाल। मुराद अली शाह का कहना है लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुतालिक NCOC के साथ मिलकर फैसला करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से बलकसक तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 मुल्तान से पिंडी भटियां तक बंद, M5 को मुल्तान से रहीम यार खान तक और M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक बंद कर दिया गया। लाहौर में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, 11 परवाजें ताखीर का शिकार। मंगल से मुल्क के मगरबी हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दीर, मालाकंड, हजारा, स्वात और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में पुलिस की कार्रवाई। रिहायशी इमारत में जेर जमीन छुपाया गया नेटो का जदीद असलहा बरामद। एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक और माइंस भी शामिल। असलहा कई साल से जेर जमीन दफन था। हुकूमत एक बार फिर महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद 5 रुपये तक इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद ऐलान आज होगा। अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नया महाज बना लिया। PTI, MQM और GDA का बल्दियाती बिल के खिलाफ आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का ऐलान। रहनुमा MQM मोहम्मद हुसैन का कहना है कि बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम अवाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले आज का एहतजाज सिंध के हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 16वें दिन में दाखिल। मुजाहिरीन का कल शार फैसल बंद करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मुजाहिरीन से एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जमात इस्लामी की बेशतर तजावीज़ मान ली। चंद तजावीज़ पर आसिफ जरदारी और बिलावल से मुशावरत की जाएगी। मादर वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ीर। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया। पॉलिसी में ये कहा गया कश्मीर बदस्तूर पाकिस्तान की कौमी सलामती का अहम मफाद रहेगा। भारत के साथ अमन के ख्वाह और मसला कश्मीर का हल ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता होगा। आर्मी चीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। एपेक्स कमेटी का आह्वान, अवाम के साथ खड़े होने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। एपेक्स कमेटी का एक बार फिर अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अहम इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्की हालात पर बातचीत की गई। और IMF की शराइत मानने से कौमी सलामती मुतासर होती है। आलमी इदारों के पास मजबूरी में जाते हैं। वज़ीर आज़म का कौमी सलामती पॉलिसी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा अगर मुआशी हालात ठीक न हो तो खुद को ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रख सकते। माजी की हुकूमतों ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।